के नीचे तुम्हारी जन्नत है। उफ भी ना करें माँ बाप, उफ भी ना करें। उफ भी, उफ का मतलब होता कि इंसान जैसे कभी कोई बीमार पड़ जाए, और इसकी एक बहुत सी तफसीर है लफ्ज़ उफ की भी, लेकिन एक तफसीर के मुताबिक मैं आपको बतलाता चलूँ कि अगर इंसान बीमार पड़ जाए, मिसाल के तौर पर माँ बाप बीमार पड़ गए, अब वो कभी कंडीशन यूँ भी बन जाती है कि उनको पेशाब पखाना भी बिस्तर पर ही कराना पड़ता। अब इंसान जब उनकी खिदमत कर रहा, खिदमत से वो जी नहीं चुरा रहा बल्कि खिदमत कर रहा है, लेकिन उस वक्त जब वो खिदमत करने के लिए चला तो उसको वो जो बदबू है, हालांकि वो पेशाब पखाने की बदबू है, उसकी बुनियाद पर अपने अगर चेहरे पर वो कोई कपड़ा रखता है तो ये लफ्ज़ उफ में आता है। ऐसा भी ना करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे वो माँ बाप ये समझे कि ये मुझसे नफरत कर रहा है, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उफ तक भी करने का हुक्म नहीं है। हमारे मज़हब इस्लाम में ये चीज़ें थी कि माँ बाप का मकाम क्या है, ये सबसे पहले सिखाया नबी ने कारोबार करने के लिए क्या तालीम दी हज़रत? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जायज़ तरीक़े से करें। एक मिनट, कारोबार करने के लिए क्या तालीम नबी की है लोगों के लिए? बड़ी वाज़ेह और रोशन है। इंसान को कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बिज़नेस इसको जायज़ करार दिया है और रहा सूद ये नाजायज़ और हराम करार दिया है। इसलिए हमें बिज़नेस करना चाहिए, अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है, हलाल में बरकत रखी है, हराम में बरकत नहीं है। कोई जिसका कोई धर्म ही नहीं, अगर वो नाजायज़ तरीके से खाता कमाता, हो सकता है उसे पनप जाए, मगर एक ईमान वाले को ये हराम का पैसा नहीं पनप सकता होगा, ये तो निकलता, और इसके निकलने के रास्ते बहुत है सरताज भाई। अच्छा हजरत, आज जिस तरह से बेरोजगारी हो गई है, नशाखोरी हो रही है, शराब नोशी हो रही है, चोरियां हो रही हैं, मेरे नौजवानों को कुछ पैगाम दे दीजिए, नबी की कोई हदीस दो मिनट बता के कि एक नौजवान ने, आप भी तो नौजवान थे, और कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि करबला याद है आपको, करबला की तारीख़ याद है। हज़रत इमाम कासिम की उम्र 19 साल, हज़रत अली अकबर की उम्र 21 साल, समझ रहे हैं, ये नौजवान हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ हमारे 21 साल और 19 साल और 20 साल नौजवान ये कहाँ हैं? ये पता लगा कहीं टेम्पुओं में बैठे नज़र आ रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं नशों में मुब्तला हैं, ये करते नज़र आ रहे हैं। और हम अभी पिछले महीने में जुलूस उनका भी निकालते हैं बहुत से लोग, समझ रहे हैं, हालांकि उसमें नहीं है इजाज़त इस बात की, लेकिन निकालते हैं। तो एक तरफ हम हज़रत कासिम को भी पढ़ते हैं, हज़रत अली अकबर को भी पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ शराब की बोतलें, आका के गुलाम के हाथ में शराब की बोतल तो सही नहीं लग सकती है। नबी के नवाज से तो करबला में सकता है, नबी के नवाज से तो नौजवान थे, वो तो करबला में थे जी। इस्लाम पर आँच नहीं आने दी, जवानी के आलम में उन्होंने अपनी जवानियाँ पेश कर दी, अपनी जवानियों को लुटा दिया, लेकिन ज़र्रा बराबर उन्होंने आका की नाना जान की शरीयत पर आँच नहीं आने। अच्छा हज़रत, मैं बस आखिरी बात आपसे करना चाहूँगा, क्या नबी के जो तौर तरीके हैं वो उठने से लेकर यानी कि सोने तक, और मतलब ज़िंदा जब आप हैं तब भी, और जब आप दुनिया से चले गए तब भी, तो उनकी तकीम साथ रहती है? इसीलिए मैं कहता हूँ, हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि ये जुलूस सिर्फ एक दिन का नहीं है, समझ रहे हैं, जुलूस ये एक दिन का नहीं है, बल्कि एक मिस्री आलिम, आज बहुत से लोग एतराज़ करते हैं ये अजमियों का तरीक़ा, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में शायद बनाया जाता, मगर मैं तो देता हूँ सोशल मीडिया का ज़माना है। आज इस ज़माने में आप देख सकते हैं कि अरब ममालिक में कितने अच्छे अंदाज में जिसमें ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है, तो साथ ही साथ अरब के एक आलिम हैं, मिस्री आलिम, वो बयान करते हैं नहतफिलु फ़ी कुल्ली सनतिन व फ़ी कुल्ली शहरिन व फ़ी कुल्ली उसबुइन व फ़ी कुल्ली यौमिन व फ़ी कुल्ली साअतिन व फ़ी कुल्ली लहज़तिन, हम आका का मीलाद तो हर साल ही नहीं, हर साल भी मनाते हैं, हर महीने भी, और हर हफ्ते भी, और हर घंटे भी, हर मिनट भी मनाते हैं। जो आका का वफ़ादार ग़ुलाम होगा, जो आका का सच्चा वफ़ादार ग़ुलाम होगा, तो वो कभी भी आका की मोहब्बत को एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। मैं यही कहूँगा कि सिर्फ एक दिन नारे लगा लिए, जुलूस निकाल लिया, इसको सब कुछ ना समझे, ये सब कुछ नहीं, बल्कि ये मोहब्बत के इजहार का एक तरीक़ा है, एक हिस्सा है।
یہ ایک حصہ ہے، اس کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، بلکہ آقا نے جیسے نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ماں باپ کو خدمت کرنا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا. مگر آج ہمارے ساتھ ساتھ میں جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہوتے ہیں، وہ کتنا دھیان رکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ باتیں نہیں رائج ہو چکی ہیں کہ اگر کسی کے بیٹے کی تنخواہ اگر سیلری 50,000 روپے ہو تو وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے نظر آتے ہیں کہ ہے تو 50,000 مگر 1 لاکھ پڑ جاتی ہے. یہ خوش ہونے کا مقام تھا. اگر واقعی وہ اوور لوڈ کر کے کام کر رہا ہے، اوور ٹائم کام کر رہا ہے، پھر محنت کر کے کما رہا ہے، سبحان اللہ، سواگت ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے. مگر یہ جو گھوس خوری، رشوت خوری، ناجائز طریقے سے جو دوسروں کے ناجائز طریقے سے پیسے کو کما کر کے لا رہا، باپ کو چاہیے کہ وہاں پر اس سے اسی وقت میں کلاس لے. حضرت اپنے شہر اور ملک سے محبت کرنے پر نبی کی کوئی تعلیم ہے تو مجھے ضرور بتا دیں، اور 30 سیکنڈ بتا دیں اس بات. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ یہی پیغام دیا. آقا مدینے بھی تشریف لے گئے جہاں پیدا ہوئے، لیکن وہاں کے لیے آقا روتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ آقا بیان فرماتے مکے کے لیے روتے تھے. آقا فرماتے اگر تم جاؤ تو زمزم لے کر کے آنا، زمزم لے کر کے آنا کہ اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے. تو یہ میرے آقا وطن کے لیے تڑپ نہیں رہے. کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں. اور جب ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، جب ظالموں نے ان کو رہنے نہیں دیا مکے میں، تو آقا 53 سالہ زندگی گزارنے کے بعد جو پھر مدینے میں تشریف لے کر کے گئے تو آقا ادھر کو منہ کر کے مکے کو یاد کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کے تعلق سے تو خوب مشہور ہے، چہرے پیلے پڑ گئے، بخار آ گئے، اتنی یاد ان کو آئی. تو یہ آقا کا جو وفادار ہوگا، غلام ہوگا، جیسے آقا نے اپنے وطن سے محبت کی ہے تو الحمدللہ جو بھی کہیں بھی مسلمان ہوگا تو وہ اپنے وطن سے ویسی ہی محبت کرتا ہے. اور حدیث کی بات کہ ہم تو قرآن کی بات کریں گے اس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتا ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا فرمایا. مفسرین بیان فرماتے ہیں انسان کی جو پیدائش ہے جس جگہ کی مٹی سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب پیدا فرماتا ہے کہ انسان اسی جگہ دفن کے وقت میں پہنچ جاتا ہے. تو ہم سے زیادہ کون وفادار ہوگا؟ ہم سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں جائیں گے اور اسی سے انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھائے بھی جائیں گے. بہت بہت شکریہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. مفتی